दोस्तों, आप लोगों ने ये कहानी सुना होगा अंग्रेज के समय में कैसे होता था कि जब कोई क्रांतिकारी उनके खिलाफ कुछ बोलता था तो अंग्रेज क्या करते थे, ऐसे कर देते थे। मतलब कि दबा देते थे, या तो मार डालते थे या तो जेल में डाल देते थे। मुझे ऐसा लगता है साथियों कि अभी के समय में भी ये धीरे धीरे हो रहा है। 2000 स्पेशली 2014 के बाद की जो सरकार आई है उसने पूरा अंग्रेजों के रणनीति को फॉलो कर लिया है। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी हाल ही में मुकेश मोहन जी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कैसे नितिन गडकरी, जो कि एक केंद्रीय दोगला सड़क मंत्री है, उसने दोगलेपन दिखाते हुए मुकेश मोहन जैसे छोटे क्रिएटर पर 50 करोड़ का केस ठोक दिया। सिर्फ इसलिए ठोका क्योंकि मुकेश मोहन जी ने इसका दोगलापन दिखाया था। इस दोगला की वाइफ के पास एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, बफलो मीट एक्सपोर्ट करता है वो, भैंस की बीफ और जो भी कह लो। ये चुट्टा बीफ बेचता था। जब इसका पूरा पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया तो इसको रहा नहीं गया। सबसे पहले तो द कारवा मैगजीन वालों ने छापा। तो द कारवा मैगजीन के कुछ बहादुर जर्नलिस्ट के पास पूरा सबूत था, तो उन लोगों ने छापा। तो ये दोगला जानता था कि इनके पास पूरा सबूत है, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। दूसरी बात, ये द कारवा मैगजीन ये अंग्रेजी भाषा में था, तो इस दोगले को लगा कि कोई पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन दोगला, देखा क्या हुआ, मुकेश मोहन के ऊपर केस कर दिया दोगला। क्योंकि ये दोगला जानता था कि मुकेश मोहन छोटा आदमी है, तो कुछ तो कर नहीं पाएगा, कहाँ से सबूत लाएगा। द कारवा मैगजीन के ऊपर कोर्ट केस इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास सबूत था। तो देखिए साथियों, हमारे इंडिया में सोनम वांगचुक, अश्वमेध गौतम, फिर ये भाई साहब मुकेश मोहन, ध्रुव राठी जैसे कई लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, उनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। और हाल ही में आप सभी जानते हैं कि ये जो बीजेपी आईटी सेल वाले हैं, ये लोग लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ तक का सही बात है। अकाउंट तक सस्पेंड करा दिए जाते हैं भाई। लोग कहते हैं कि इनका तारीफ करो, चुप रहो। देश के युवा हैं, देश को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, बताइए। इस तरह का होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए साथियों। यदि आप लोगों का इस तरह दबाव होगा तो क्या ही करेंगे आप, तो लड़ना सीखो। और मैं सभी क्रिएटर्स से ये कहना चाहूंगा कि आप सब एक हो जाइए और अपने मुकेश मोहन भाई को भी बचाना है और देश को भी बचाना है डिक्टेटरशिप से। अभी मैं एक और बताता हूँ साथियों बात, बीजेपी का दोगलापंथी अभी और सामने नहीं है। अभी देखिए ना, और सामने आया है दोगलापंथी। ये चुट्टा देखिए, अभी अप्रैल 2026 में केरल में चुनाव होने वाला है। तो उसमें एक कानून होता है, 2018 के सुप्रीम कोर्ट में एक कानून आया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी चुनावी जो राजनीतिक दल हैं वो नेताओं को, सॉरी, आम जनता को अपने अपने आपराधिक मामले बताने होंगे। मतलब क्या क्या आप कर्म कांड किए हो और आपके ऊपर हुआ है एफआईआर, तो उसका सब बताना होगा। तो ये डिक्लेरेशन लेटर भेजा गया था सभी पार्टी को। तो उसमें क्या हुआ, बीजेपी का स्टैंप लगा हुआ था बकायदा। गजब। आप लोग सुने, देखे भी होंगे, ये देखे होंगे तो क्या ही कर सकते हैं, देख लीजिएगा।
बीजेपी का स्टैंप लगा हुआ था। सोच सकते हैं चुनाव आयोग के लेटर और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था में किसी राजनीतिक पार्टी का स्टैंप देश की सत्ता और लोकतंत्र पर कितना गहरा चोट देता है, ये आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। बताइए डिक्टेटरशिप कहां से कहां तक जा रही है। मैं तो कहता हूं बीजेपी वालों, छाती पर लात धरो, चच से कलेजा निकाल लो, डिक्टेटरशिप लाओ, जो मन करे वो करो। इतना दुर्व्यवहारी हो गए हो, क्या ही बताऊं। चलिए चलता हूं दोस्तों।